हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूं आपकी होस्ट, दोस्त और इंग्लिश एजुकेटर मिस मिस्टी, और मैं आप सबका स्वागत करती हूं आपके फेवरेट ऑनलाइन एजुकेशनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बुक ब्रिज पर। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 10th जो राइटिंग सेक्शन है ना, उसका एक टॉपिक। ऑन द नेम ऑफ द टॉपिक इज एनालिटिकल पैराग्राफ। बहुत आसान टॉपिक है, ध्यान से आज समझ लो, एक बार में ना सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फटाफट डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लो कि एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है। तो कुछ नहीं है, आपके सामने एक चार्ट दिया जाएगा, ग्राफ आ सकता है, टेबल है, कोई डाटा दिया जाएगा, ठीक है। और आपको उसको ढंग से देखना है, समझना है, और उसके बाद अपने वर्ड्स में उसको डिस्क्राइब करना है। मतलब क्या, जो चीज़ हमें दिख रही है ना, ठीक है ना, कोई डाटा या कोई बार ग्राफ है जो हम देख पा रहे हैं, उसको आपने वर्ड्स में लिखना है। आई बात समझ में या नहीं आई? यही होता है एनालिटिकल पैराग्राफ। और आपको बता देती हूँ, सीबीएसई 5 नंबर का एनालिटिकल पैराग्राफ, एक क्वेश्चन आएगा एनालिटिकल पैराग्राफ में। जैसे वैसे आएगा तो दो, जिसमें आपने करना एक होगा, और वो कितने मार्क्स का होगा? 5 मार्क्स का होगा। आई बात समझ में? मेन चीज़ उसमें करना क्या होता है, एक स्टूडेंट को आपने प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करना है, एनालाइज करना है, कोई कंपैरिजन है तो उसे आपने लिखना है, और फाइनली कंक्लूड करना है कि जो पैराग्राफ है वो किस चीज़ के बारे में है। आई बात समझ में? चलिए अब ध्यान से देख लीजिए कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक एनालिटिकल पैराग्राफ के। मैं आपको प्रॉपर जो हमारे सीबीएसई की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। देखो, आपका एनालिटिकल पैराग्राफ मैक्सिमम मैक्सिमम 150 शब्द का होना चाहिए, ठीक है। 120 टू 150 वर्ड्स का होना चाहिए, ठीक है। छोटा सा होना चाहिए और प्रॉपर तरीके का होना चाहिए। जो आप लैंग्वेज यूज़ करोगे वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, ना कि आप क्या करोगे, कोई मतलब कि मतलब बहुत ज़्यादा भारी भरकम वर्ड्स नहीं यूज़ करने। हमने यार एनालिटिकल पैराग्राफ का मतलब यही होता है कि आपने कुछ चीज़ों को देखा और उसको समझा और उसको आप अपने वर्ड्स में लिख पा रहे हो, ठीक है ना। तो क्लियर लैंग्वेज रखना, एक टेंस का यूज़ करना है, ठीक है। ये नहीं कि आधा पैराग्राफ प्रेजेंट में लिख दिया, आधा पास्ट में लिख दिया, नहीं, एक टेंस का यूज़ करना है। और याद रखना, आपके पर्सनल ओपिनियन जो होते हैं ना, कि मैं ये सोचता हूँ, ये तो बिल्कुल भी मत लिखना, क्योंकि जो आपको डाटा दिया जाएगा, जो आपको चार्ट दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग क्या है वो आपने लिखना है। तो पर्सनल ओपिनियन जो है ना, वो बिल्कुल भी नहीं लिखना। और उसी के लिए एक चीज़ बता देती हूँ, जैसे हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस होते हैं, जैसे आई हो गया, वी हो गया, ये आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करोगे। तो पता लग गया क्या करना है और क्या नहीं करना है। चलिए अच्छी बात है। अब देख लीजिए किस किस टाइप के एनालिटिकल पैराग्राफ जो है वो पेपर में आते हैं, ठीक है ना। तो देखो, डाटा ओरिएंटेड आ जाएगा, कोई डाटा दे दिया जाएगा, ठीक है, मतलब पाई चार्ट हो गया, ग्राफ हो गया, ठीक है, उसको आपने उस डाटा को समझना है और लिखना है, ठीक है। कोई मैप दे दिया जाएगा, उस मैप को समझना है, उसको लिखना है। आई बात समझ में? फिर आ जाता है, कोई इन्फॉर्मेशन दे दी गई होगी आपको, उस इन्फॉर्मेशन को आप समझो, उसके बाद लिखो। कोई प्रॉब्लम दे दिया होगा, ठीक है, उस प्रॉब्लम को समझना है, उसके बाद फिर उसको अपने वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। कोई प्रोसेस है किसी चीज़ का, ठीक है, उसके बारे में आपको चीज़ें दी गई हों, उसको आपने समझ के उसको आपने लिखना है। तो ये 5 टाइप के हमारे एनालिटिकल पैराग्राफ होते हैं। अगर आपको लग रहा होगा कि मैम ये कैसे होगा, तो इतना दिमाग में रखना, हर एक में या तो कोई फ्लो चार्ट होगा, डायग्राम होगा, पाई चार्ट हो गया, बार ग्राफ होगा। बस उसको समझना है कि उसमें कहा क्या जा रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिखा रहा है, कोई प्रोसेस बता रहा है, क्या है। आई बात समझ में? अब ध्यान से देख लो फॉर्मेट, ठीक है, कि किस तरीके से आपने लिखना है। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन डालोगे। इंट्रोडक्शन में आप बताओगे कि ये जो भी ग्राफ है, चार्ट है, टेबल है, पाई चार्ट है, वो किस चीज़ के बारे में है, ठीक है। फिर आप बॉडी लिखोगे उसकी, ठीक है। बॉडी में आपको जो जो इंफॉर्मेशन दी गई होगी उसको प्रॉपर तरीके से, बिना एडिटिंग के उसको लिखना है, ठीक है। फिर आप कंक्लूजन निकाल दोगे, उसमें आप देखोगे कि पूरे पाई चार्ट में कोई कंपैरिजन दिख रहा है, कोई अप एंड डाउन है, ठीक है। वही होता है कंक्लूजन में लिखने के लिए। आई बात समझ में? अब देख लीजिए बॉडी। अब बॉडी में कुछ और चीज़ें बता देती हूँ, देखो।
आपने ना ढंग से प्रेजेंट करना है, ठीक है। सब पैराग्राफ आप बना सकते हो, सिंपल और क्लियर लैंग्वेज लिखना, ठीक है। जो भी ग्राफ या डायग्राम है ना उसके हर फैक्ट को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देना। अगर कोई चीज़ लगे कि यहाँ पे हाईलाइटेड है, कोई कंपैरिजन वाली चीज़ है जो दिखाई दे रही, उसको ज़रूर मेंशन कर देना, ठीक है। और जो फिगर्स होते हैं, जैसे मैं बोल दूँ कि 510 है तो आप उसको 515 नहीं कर सकते। आई बात समझ में ना? मतलब जो भी फिगर्स दिए होंगे ना उसको एक्यूरेट आपने लिखना है। आई बात समझ में या नहीं आई? चलिए, अब देख लीजिए इम्पॉर्टेंट टिप्स जो है वो क्या क्या है जब भी आप एनालिटिकल पैराग्राफ करोगे, ठीक है। तो देखो मैंने आपको लैंग्वेज का बता ही दिया, ठीक है ना। उसके बाद आपको बता दिया कि जो फैक्ट्स हैं उसको प्रॉपर तरीके से रखना, लॉजिकली रखना है, सीक्वेंस वाइज रखना है, ठीक है। जो कोहेरेंस होता है ना कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, तो कोहेरेंस जरूर मेंटेन करके रखना। ये नहीं कि पहले स्टार्टिंग उठा दी फिर एंड उठा दिया, ऐसे जुलूस मत निकालना, ठीक है ना। उसके बाद जब भी आप कोई कंपैरिजन दिखा रहे हो, कंट्रास्ट दिखा रहे हो, एम्फेसिस दिखा रहे हो, कंक्लूजन दिखा रहे हो ना, तो उसमें फंक्शनल लैंग्वेज का यूज़ करना। अब आप कहोगे मैम फंक्शनल लैंग्वेज क्या होता है? अभी मैं बता देती हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना और उस टाइप के लैंग्वेज जो है अगर आप यूज़ करते हो ना तो आपको 110% है, 5 में से 5 नंबर बहुत ही ईजिली मिल जाएंगे। ग्रामर के मिस्टेक्स को अवॉइड करना, स्पेलिंग के मिस्टेक्स को अवॉइड करना, और प्लीज़ 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 कोई भी वर्ड को ना रिपीट मत करते जाना। कम से कम एक सिंगल लाइन में ना एक ही वर्ड को 2-3 बार तो बिल्कुल भी रिपीट मत करना। रिपीटिशन जो है ना उसको अवॉइड करो, नए नए वर्ड्स ढूंढो। आई बात समझ में? अब देख लो, अगर आपने कोई चीज़ का ग्रोथ दिखाना है, ठीक है, ग्रोथ की, हाँ इस तरीके से बढ़ रही है चीज़ें, ठीक है, तो इस तरीके के वर्ड्स यहाँ पर जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट कर रखे हैं, ये देख लो आप, ये वर्ड जो है आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपने क्वांटिटीज़ के बारे में दिखाना है तो इस तरीके के वर्ड यूज़ कर सकते हो। ये लो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका, ले लिया, वेरी गुड। उसके बाद देख लो, अगर आपने कहीं पे कोई कंट्रास्ट दिखाना है, कोई रिलेशनशिप दिखाना है, ठीक है, कि ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, जैसे सिमिलरली, ये वो कंपैरिजन में, ठीक है, तो इस तरीके के वर्ड यूज़ करोगे जो यहाँ पे ब्लू कलर में मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। क्लियर हो गया? कंक्लूजन में आप इस तरीके के वर्ड यूज़ करोगे। आई बात समझ में? नहीं आई तो बताओ। अब मैं साइड हो जाती हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखो स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको समझ में आ जाएगा। अब चलिए, एक आपको सैंपल भी यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। जैसे ये देखो, ये हमारा क्या है, पाई चार्ट है, ठीक है, पाई चार्ट है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि पाई चार्ट पढ़ना है, उसके बाद आपने एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। तो देखो, एक चीज़ यहाँ पे है, द गिवन पाई चार्ट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड बाय अ फैमिली ऑन डिफरेंट आइटम्स इन अ मंथ। आपको नहीं लगता ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ये आप इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हो? ऑब्वियसली आप ये जो इंट्रोडक्शन है ना पाई चार्ट का, उसको इसी तरीके से यहाँ से ही लाइन कॉपी पेस्ट कर दो, बहुत आराम से, नंबर भी नहीं कटेंगे। आई बात समझ में? अब यहाँ पे हमने पाई चार्ट को ध्यान से देख लिया, ठीक है। 19% जो है क्लोथ्स पे जाती है, 23% ग्रोसरी पे है, ठीक है, 5% रेंट है, 20% एजुकेशन है, मिसलीनियस 15% है, ट्रांसपोर्टेशन जो है 18% है। आई बात समझ में? देख लिया ध्यान से। अब देखो, यहाँ पर मैंने जो फर्स्ट वाली लाइन थी वो एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दी, ये बन गया हमारा इंट्रोडक्शन। बताओ, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन हमने अच्छे तरीके से बना लिया, उसके बाद हमने बता दिया कौन सी चीज़ जो है, ठीक है, कितना परसेंट जो है किसका, मतलब जो खर्चा है वो जाता है, ठीक है। 20% जो है एजुकेशन पे है जी, ठीक है ना। उसके बाद 18%, 19% ट्रांसपोर्टेशन पर है। जो भी थी चीज़ें एज इट इज़ मैंने लिख दी। आई बात समझ में कि नहीं आया? और फिर मैंने बता दिया कि मैक्सिमम कहाँ पे जा रहा है, ग्रोसरी पे जा रहा है, फिर एजुकेशन पे है, फिर ट्रांसपोर्ट पे है, और फिर क्लोथ्स पे है। आई बात समझ में? फिर एंड पे मैं क्या कर देती हूँ, ओवरऑल मैं बता दूंगी कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये लो, एक सेकंड रुको, मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, वेरी गुड। ये इस तरीके से सॉल्व करना है, स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप कि अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अब आपको समझ में भी आ गया होगा कि एनालिटिकल पैराग्राफ आपने कैसे करना है। अगर आपको लगे कि मेरे चैनल पे आके आपका टाइम यूटिलाइज हुआ, यहाँ से आज आपने कुछ सीखा है और आज आप एनालिटिकल पैराग्राफ अच्छे से समझ के जा रहे हो, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। और लगे ना कि मैम की समझ आती है, मैम हमें हेल्प कर रही है, मैम से ही पढ़ना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल की घंटी दबा लेना, ठीक है, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी।
मैंने ऑलरेडी जो है स्ट्रैटेजी बना के रख दी है 10th वालों की कि किस तरीके से आपने पढ़ना है। स्ट्रैटेजी वाली वीडियोस देख लेना, आपको आइडिया हो जाएगा। और वीडियोस मेरी जो है ना थोड़ी अप डाउन हो रही हैं, एज़ पर द स्ट्रैटेजी नहीं चल रही हैं, तो उसके लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगी, देखो पेपर तुमने देना है, स्ट्रैटेजी आपके पास है, बता दिया है कैसे करना है। सारी वीडियोस आपको ना मैं अपलोड तो कर दूँगी, थोड़ा मेरी तबीयत ख़राब रहती है इस वजह से अप डाउन हो रहा है वीडियोस में, अदरवाइज़ आपको वीडियोस ना बहुत आसानी से जितनी जल्दी हो पाएगा ना, एक दिन में 2-2 वीडियोज़ करके मैं वीडियोज़ आपको सारे दे दूँगी। लेकिन आप याद रखो पेपर आपने देना है, तो स्ट्रैटेजी आपके पास है, मैं मरूँ या जीऊँ आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप बस पढ़ने पे ध्यान दो, स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करो और अच्छे-अच्छे नंबर लो, ठीक है? मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हँसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और अपने आस-पास के एरिया को साफ-सुथरा रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।